हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं, आज की वीडियो भी बहुत खास है। तो बात करते हैं इंश्योरेंस की। अगर आप अमेरिका में आने वाले हैं या अमेरिका के अंदर हैं, तो आपको अगर डॉक्टर को चेक करवाना है तो वो कैसे आप चेक करवाएंगे, तो उसी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कि जो नॉर्मली अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक करवा के आ जाते हैं, आपको कुछ भी इंश्योरेंस की या दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। अगर आप गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट को भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, अगर प्राइवेट भी हॉस्पिटल जाते हैं तो उधर भी आपको, अगर मैं बात करूँ अगर आप बीमार हो जाते हैं नॉर्मली, आपका अगर आपने चेक करवाना है डॉक्टर को, तो आपको एक इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ आप वो बिल जो है वो कभी भी पे नहीं कर सकते अदरवाइज़ बगैर इंश्योरेंस के। अगर मैं बात करूँ, अगर आप यंग हैं तो आप समझते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। सो ये आपकी गलत फैमिली है, अगर मैं आप ये कहूँ तो। सो अमेरिका में अगर आप नए हैं और आप ये समझते हैं आई एम गुड, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके जिस्म के अंदर क्या कौन कौन सी बीमारी, कौन सी उसकी डिजीज़ चल रही हैं जो आपको नहीं पता, जो हम इंडिया या पाकिस्तान में केयर नहीं करते। हम नॉर्मली पेन किलर खा लेते हैं, और लेकिन ये अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है आपकी लाइफ में, या आपको किस्म किस्म की बीमारियों के बारे में पता लगता है, तो इसलिए आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो बेसिकली अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ कि आपके पास कौन कौन सी इंश्योरेंस होती है, पहले मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर पे इंश्योरेंस की बात करूँ, तो आपको नॉर्मली हेल्थ सेंटर इधर कहा जाता है उसको। सो किसी भी अपने करीबी हेल्थ सेंटर में आप जाएं और उनको कॉल करके आप कह सकते हैं कि या उधर जाके आप उनको कह सकते हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जो गवर्नमेंट की होती है वो तकरीबन आपको डिपेंड होता है पेशेंट्स के ऊपर। 3 महीने भी, 6 महीने बाद की भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। लेकिन इसका आप अगर ये समझते हैं मैं ठीक हूँ, तो लेकिन जाके एक बार ही अपॉइंटमेंट ले लें। वो 6 महीने या 3 महीने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपका एक डॉक्टर फिक्स हो जाएगा आपके ऊपर, कि आपको कुछ भी फ्यूचर में कुछ भी परेशानी होती है तो उस डॉक्टर के पास ही आप जा सकते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको अगर आपकी बैक पेन है, आपकी आई प्रॉब्लम है, या आपके दांतों की प्रॉब्लम है, या कुछ भी साइनस की प्रॉब्लम है, तो अपने आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। तो वो ये होगा, वो रेफरल पेपर आपको देगा वही डॉक्टर। जो रेफरल पेपर जो होगा वो ही आपको, जो अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं वो उधर काम आएगा आपके, तो वो बेस्ट चीज़ होगी। तो वो जो रेफरल पेपर होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ना कुछ आपको पैसे देने की ज़रूरत है। सिर्फ वो रेफरल पेपर जो डॉक्टर देगा वही आप जाके किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके, या डॉक्टर ही आपको बोलेगा कि इस हॉस्पिटल में चले जाएं, यहाँ पे इसका स्पेशलिस्ट बैठता है, तो उसको जाके चेक करवा दें। वो रेफरल जब पेपर आप लेके जाएंगे, तो आपको कोई पैसे नहीं देने, ना कुछ करना है, सिर्फ आपको कॉल पे ही अपॉइंटमेंट बनवानी है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का हिसाब, जो जो भी डॉक्टर का होता है। अगर मैं तो दूसरी जो बात करें अगर प्राइवेट इंश्योरेंस की, प्राइवेट इंश्योरेंस में ये भी आता है कि आप किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी आपको इंश्योरेंस देती है। वो डिपेंड करता है आप किधर काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको इंश्योरेंस का पैसे पे करने होते हैं। ज़्यादातर ये होता है जो इंश्योरेंस होती है वो, अगर आप हॉस्पिटल में ईआर में इमरजेंसी में भी जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पैसे उसके चार्ज होते हैं, लेकिन डिपेंड होता है इंश्योरेंस के ऊपर। जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं तो आपको 150, जो इंश्योरेंस है, मुझे 150 देना होता है। अगर मैं इमरजेंसी में जाता हूँ, अगर मैं नॉर्मल डॉक्टर्स के पास अगर मैं जाता हूँ चेक करवाने के लिए, तो मुझे $25 चार्ज करती है मेरी इंश्योरेंस नॉर्मल। तो बाकी की जो बिल होता है वो पे करते हैं। तो जैसे ही आप $24 जो होते हैं, वो जो नॉर्मल मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊँ, अगर मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वो $25 मुझे चार्ज करेंगे। तो बाकी का रेस्ट ऑफ द मनी जो मेरी इंश्योरेंस है वो पे करेगी।
तो ये कंपनी की तरफ से भी दी जाती है। एक कंपनी जो पेपर आपको देती है वो प्राइवेट इंश्योरेंस भी, ये भी कंपनी की तरफ से होती है, लेकिन एक और इंश्योरेंस एक्स्ट्रा जो आपको मिल जाती है, उसको जो प्लस कहते हैं, प्लस भी इंश्योरेंस होती है, प्लस से ऊपर भी होती है, और आपकी पूरी फैमिली की भी इंश्योरेंस होती है कि मतलब अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, सो वो इंश्योरेंस जो है वो उसके पैसे बढ़ जाते हैं। लाइक सिंगल हो, अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं अगर $30 $40 दे रहा हूँ पर वीक के हिसाब से, सो अगर मैं मैरिड शो कराता हूँ उस पेपर के अंदर, लेकिन एक ही कार्ड होगा, लेकिन वो मेरी पूरी फैमिली को कवर करेगा, तो लेकिन उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे। सो बात करें प्राइवेट इंश्योरेंस की, वो ही का मतलब आपको कंपनी पे करती है। सो लेकिन आपको पे करना होता है उसका, आपको कंपनी कहती है कि मतलब ये भी इंश्योरेंस आप ले लें, एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस होती है कि मतलब अगर आप वो इंश्योरेंस जो मैं पहले बात कर रहा था, जो इंश्योरेंस की जो कंपनी पे करती है, अगर कंपनी में आपको कुछ होता है तो वो जो इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी कवर करती है। और उसके अलावा लाइक अगर मैं घर पे हूँ, मैं कुछ भी हो जाता है, तो वो जो प्राइवेट इंश्योरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो कवर करेगी वो सब कुछ। सो वो आप ज़रूर लें, ताकि क्योंकि आपको नहीं पता कि मतलब आपको इंसिडेंट या एक्सीडेंट बाहर हो जाता है तो आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी वो इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। तो इसके फ़ायदे भी होते हैं कि मतलब इसके फ़ायदे हज़ार हैं, तो अगर आप माने तो, अगर नहीं माने तो कुछ भी नहीं। सो मैं सिर्फ यही एडवाइस करूँगा कि मतलब प्लीज़ अपना, अगर आप अमेरिका में हैं या अमेरिका के आने वाले हैं तो लाजमी इन दोनों चीज़ों की तरफ देखिएगा। सो इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कौन सी बीमारी या कुछ भी आपको हो जाए, तो प्लीज़ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। टेक केयर, बी सेफ।